साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आप सभी संतों के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, जिसका विषय है कि एक गुरु सिख अपनी प्रार्थना में सतगुरु से क्या क्या मांगता है। साथ संगत जी, आशा है प्रमाण करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, जो अपने स्वामी निरंकार अथवा सतगुरु के साथ संगत जी, गुरसिक की प्रार्थना में शक्ति है जो उसे अपने स्वामी निरंकार अथवा सतगुरु के साथ जोड़ती है। निरंकार एवं सतगुरु के साथ जुड़कर इसका जीवन सफल करते हुए कट जाता है। साथ संगत जी, प्रार्थना के द्वारा ही गुरसिक हर समय दातार की रहमत के साए के नीचे रहता है। साथ संगत जी, जीवन के आंधिया तूफान उसका मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ने देती। साथ संगत जी, उसका आनंद बना रहता है। ऐसे समृद्ध में रहने वाले व्यक्ति दूसरों के लिए आदर्श जीवन जी कर जाते हैं। साथ संगत जी, साथ संगत जी, गुरसिक के हृदय से स्वस्थ गुरसिक के हृदय से दुआ निकल रही प्रार्थना कुछ इस प्रकार होती है। साथ संगत जी, निरंकार प्रभु तेरा धन्यवाद, तू ही दीन दयाल, तेरी दया का दाता सदा दिन भावना वालों के लिए खुला रहता है। साथ संगत जी, मुझे दिन भर भी सदा दया करते रहना, मेरी भूलों पर ध्यान न देते हुए मुझे अपनी दया का पात्र बनाए रखना। हे दाता कृपा सिंधु, मेरे कर्म की ओर ना देखना, मैं तो बहुत कुछ और अल्पज्ञ जीवन कुछ भी करने योग्य नहीं। जो सही है वही मुझसे करवा लेना, मुझे वही कर्म करने का बल बख्श दो आपको अच्छा लगता हो। सर्वज्ञता के स्वामी, ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ तेरे इशारे पर क्रमशीलोन के इष्ट और देवी देवताओं के स्वामी, तेरी आराधना ही मेरी बंदगी और पूजा बने। तुझे विशाल कर अन्य किसी इष्ट की ओर ध्यान तक भी न जाए। सर्वशक्तिमान, मैं यही जानता हूँ कि तू सर्व कला समर्थ है, दृश्य में और अदृश्य शक्तियों का स्रोत है। तू ही दाता, मेरे अंदर यह एहसास सदा जागृत रहे। अस्तित्व में है और क्रमशील में है, तू सब कुछ करते हुए भी कर्ता बना रहता है। मुझे तौफीक बख्श कि किसी भी सफलता अथवा प्राप्ति के श्री कीर्ति अपने ऊपर कभी न लूं। कभी कर्ता भाव मन को छू तक भी न सके। दाता रहम करना, मुझे याद करते रहो, मुझे याद करते रहे कि कर्ता ही भोक्ता बनता है। मैं कभी कर्ता न बनूं, मेरे से निष्काम कर्म करवा लेना। हे कृपा सिंधु दाता, तेरी मौजूदगी का एहसास और तेरे साथ जुड़ने की अनुभूति मेरी जिंदगी की मंजिल है। रहम करना, इस मंजिल पर पहुंचकर कभी मन मुक्त के कारण मैं गिर ना जाऊं। यह दीनदयाल मेरे हृदय को अपनी सिंहासन बना लो, इसको अपने काबू में रखो, इस मन बुद्धि पर अपना ही साम्राज्य रखो। वर्ण मेरी मनमांड मुझे इंसान से हैवान और हैवान से शैतान बना देगी। ये है सृष्टि के मालिक, आपने मुझे यह स्वस्थ सुडोल और सुंदर शरीर दिया है। अग्नि, पानी, पृथ्वी और आकाश सभी को इसकी पालना में लगाया है। जो दाना अथवा फल मैंने आज खाना है, महीना वर्षों से पहले तू इसे पैदा करने का साधन जुटा चुका है। तूने पूर्ण प्रकृति को मेरे सेवा में लगा रखा है। वायु से गति और प्राण, पानी से तरलता, पृथ्वी से भोजन, अग्नि से तपस और आकाश से विशालता प्रदान करने वाला तू ही है। फिर इस पर मेरा कब्जा कैसे? हे पालनहार, इस शरीर को सदैव अपनी अमानत समझकर आपकी इच्छा और आदेश अनुसार सेवा में लगा रहूं और लगा सकूं, यह ताकत आपने ही दी है। यह शरीर अनार
इस शरीर में तेरी ज्योति वास कर रही है, पावन मंदिर के समान है। इस शरीर को कभी मैं वाद्य अथवा अनुचित वासनाओं के प्रति पूर्ति का साधन एवं ना बनाऊं। हे दाता, मेरी दृष्टि में सदा आप ही वास करो। मैं समझ सकूं कि इस दृष्टि में कुछ भी फालतू या व्यर्थ नहीं तो वेस्ट और कूड़ा करकट जैसी बदबूदार वस्तु में भी इतनी शक्ति भरी है कि मिट्टी के साथ मिलकर यह खड़का काम करे धरती की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाती है। साथ संगत जी, दाता रहमत करो कि मेरी दृष्टि में भी सभी संपूर्ण दिखाई दे, महत्वपूर्ण दिखाई दे। हर रूप में तेरा ही रूप निहारूं। दाता, मुझे संतोष धन दौलत से मालूम मत रखना। जो कुछ तूने मुझे बख्शा है मैं उसी में संतुष्ट रहकर आनंद प्राप्त कर सकूं, तेरा शुक्राना कर सकूं। यदि प्रार्थना करने के बावजूद भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मैं उसमें भी अपनी बेहतरीन देख पाऊं। इतना विश्वास हो कि तू जो करता है उसी में मेरी भलाई है। अबोध बालक नहीं जानता कि क्या गलत है और क्या सही है, किस समय क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। हे दातार, मेरी बुद्धि को विवेकी बना दे, मन में वही विचार पैदा कर जो तेरे अपने हैं, यह सही और गलत को पहचान सके। हे स्वामी, हे समर्थ स्वामी, मेरी सोच पर तेरा पहरा रहे। मेरी सोच विशालता की ओर प्राप्त होकर हित, प्रेम और परोपकार के भाव मेरी सोच का आधार बने। हे निर्लेप स्वामी, तू सब कुछ करता हुआ भी निर्लेप है। मुझे भी इतनी सुमति और बल बख्शो कि घर, परिवार, समाज, देश और मानवता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कर्म के फल से निर्लेप रह सकूं। हे मेरे रहबर, मुझे जीवन के हर रास्ते पर चलते हुए अपनी रहनुमाई चाहिए। भले ही संसार का रास्ता कांटों से भरा, उबड़ खाबड़ और भयानक है, परंतु आपकी रहनुमाई मुझे बचा करके मंजिल तक ले जाने वाली है। हे दाता, मेरे जीवन पथ पर सदा मेरी उंगली पकड़कर रहनुमाई करते रहना है। सच्चे बादशाह, तू ही मेरा रास्ता है, तू ही मेरी मंजिल है। मेरा हर रास्ता तेरे तक पहुंचता और तेरी रहनुमाई में ही मेरा सुख, चैन और आनंद है। निरंकार मुझे सत्य के रास्ते पर चलने वालों का साथ बख्शना। तेरी यह सच्चाई के परवाने मेरे सच्चे संगी साथी बने, मुझे डोलने से बचाने वाले बने। शरीर में रहते और शरीर के पक्ष भी यही साथ निशाने निभाने वाले हैं। मुझे इन्हीं सच्चे मित्रों अर्थात संतों का साथ मिलता रहे ताकि जीवन सरलता से कट जाए। कृपा निधान, जो परिवार तूने दिया है इस पर भी तेरी कृपा बनी रहे। मेरा परिवार, सहज संबंधी सभी तेरी बंदगी करे और नाम नशे में रहे। तेरी इबादत ही मेरे परिवार का मुख्य उद्देश्य है। दातार, मेरे परिवार के सभी सदस्यों की निगाह से देखते हुए इनका मैं सत्कार कर सकूं। हे सद्गुरु, मुझे सुमति और शक्ति बख्शना। मैं अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निभा पाऊँ, कभी अधिकारों की ओर ध्यान तक भी न जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कर्तव्य निभाने वालों को अधिकार खुद ही मिल जाते हैं। कभी न करूँ ना ही किसी स्वार्थ की भावना से करूँ, कर्तव्य को केवल कर्तव्य समझकर ही निभाऊँ। यदि किसी कर्तव्य का पालन करते समय फल कड़वा भी मिले तो बाल समझकर बख्श की अपने कर्तव्य में कोई लापरवाही न करूं। हो सकता है आप इससे अच्छा फल को देकर मेरी परीक्षा ले रहे हो, परंतु मैं किसी परीक्षा को देने योग्य नहीं हूँ। हे दीनदयाल बादशाह, यदि सिद्ध की है और विश्वास हो कुर्सी का उदाहरण पेश करने के लिए तुम मुझे सोच मुश्किल समय में भी मुझे एक डोल रखता है, तो यह भी तेरी कृपा के कारण ही है। यदि तेरा सहारा न होता तो मैं भले ही संकट के समय डूल कैसे रह पाता। दाता, तेरा धन्यवाद, तेरा आशीर्वाद, तूने संकट के समय मुझे संभाल रखा है। हे विशालता,
विशालता के स्रोत सतगुरु अपनी विशालता कण कण में दमन में भी तल देती है। सत्संग जो तेरा सहारा तेरे ही मानते हैं, विशालता बेमिसाल है दाता। मुझे भी ऐसी भावना दो कि मैं दूसरे संतों के आगे लाकर अंतर मन में खुशी अनुभव कर सकूँ। हे सच्चे पातशाह, मेरे अंतकरण में तेरे ज्ञान की ज्योति प्रचंड रहे। मुझे हर समय यह एहसास रहे कि कोई शारीरिक आँख तक मुझे देखे या ना देखे, परंतु तू मुझे देख रहा है। तू मेरे अंदर और बाहर की सब कुछ जानता है। मेरे गुनाह और पाप सब मुझे तौफीक दे कि आगे से इन मानसिक कमजोरी से बच सकूं। मैं हर कदम तेरी रोशनी में बिताऊं ताकि मेरा हर कदम मुझे मंजिल की ओर अग्रसर कर सके। हे सतगुरु, मैं जानता हूँ कि तेरे पूर्ण रहस्यों को तो कोई भी नहीं जान सका। जितना कुछ तू किसी को समझाता है उतना कुछ ही कोई समझ पाता है। कि हे मेरे सतगुरु, मेरी प्रार्थना आपके चरणों में इतनी सी है कि जितना कुछ मेरे हित में है और जितना तू मुझे समझता है उसको मैं अपने जीवन में क्रियात्मक रूप दे सकूं। मैं तेरे जमाल यानी कि नूर को देख रहा हूँ और आनंद में जीवन व्यतीत करूँ। हे कृपालु, मैं अपने सभी गुनाहों से माफ़ी नहीं, परंतु इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेरे सर के बालों और शरीर के रोमन से अधिक मेरे गुनाह हैं, जिन पर तूने पर्दा डाल रखा है मेरे मालिक, जिनको तू भी प्रकट नहीं करता। मेरे गुनाहों का कभी तू हिसाब नहीं करता। हे मालिक, हे भक्तिखंड, तू ही मुझे गुप्त और प्रकट ऐबों से बचा सकता है। कोई मेरे साथ जाति करे तो भी मैं उसके लिए अपने खजानों से क्षमा मांग लूँ, ताकि वह भी सदमार्ग पर चलना आरंभ कर दे। हे प्रभु प्रेम के सागर, तेरे प्रेम ने ही सृष्टि की रचना की है। इस ब्रह्मांड में तेरा प्रेम ही व्यापक है। तेरे प्रेम के कारण ही पूरी कायनात तेरे साथ जुड़ी हुई है। तेरे अनुशासन को मान रही है। प्रेम दाता, मुझ में इतना प्रेम भर दे कि मैं सभी को प्रेम कर सकूं। हे दातार, मुझे ऐसी दृष्टि देना कि तेरे व्यापक प्रेम में तेरा प्रेम को पहचान पाऊं। हे सतगुरु, तूने प्रेम के सूत्र में हर जाति, मजहब, कौम, धर्म की संस्कृति के मानव को पिरो रखा है। हर कोई तेरे दर पर आकर के प्रेम का अमृत चखता है। तेरे दर के मतवाले ही प्रेम बताते चले जाते हैं। हे प्रेम स्रोत, मेरे हृदय में प्रेम से इतना भरपूर कर दो कि नफरत, जलन, द्वेष जैसे मंद भावनाओं को अंदर दाखिला होने का रास्ता ही न मिल सके। हे दाता, मेरे हृदय की प्रेम धारा को इतना विशाल कर दो कि यह हर अपने बेगानों तक पहुँच जाए। मैं विरोधियों के लिए दिल प्रेम से जीत सकूँ। दातार, तूने ही सिखाया है कि प्रेम का हथियार सभी हथियारों से ताकतवर होता है। दया करो दाता, मैं अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम दे सकूं, सबको प्रेम दे सकूं और सब में प्रेम प्राप्त कर सकूं। दातार, मेरे प्रेम को निस्वार्थ और निष्काम बनाए रखना। दुनिया का बड़े से बड़ा प्रेम में रुकावट न बन सकूं। जय सच्चे पातशाह दीनदयाल बख्श की प्रेम मार्ग पर चलते चलते किसी विरोधी, अत्याचार अथवा दुर्व्यवहार से घबराकर मैं प्रेम की परीक्षा में असफल न हो जाऊं। रहम करना दाता, ऐसा समय मेरे जीवन में कभी भी न आए जब मैं मायापति को छोड़कर माया के पीछे भागना शुरू कर दूं। रहमत के साइन ऐसे समय मेरे जीवन में कभी ना आए जब मैं इश्क हकीकी के कच्चा ठहराया जाऊं। रहम दाता, रहम तेरी रहनुमाई मुझे इश्क हकीकी के तंग रास्ते से निकाल सकती है। हे सतगुरु, आपकी श्रीमुख से निकला हुआ हर वचन मेरे लिए रब्बी हुक्म है। दुनिया के सलाह मशवरे एक ओर रखकर केवल आपके आदेश और वचन को जीवन में उतारना ही मेरे जीवन का उद्देश्य बने। हे सतगुरु,
तो मेरे जीवन की पूंजी है। कृपा करो अपने प्यारे सेवकों का प्रेम भी मेरी अभिलाष और पूंजी बनी रहे। जब भी तेरे प्यारों की ओर से प्रेम धारा मेरी ओर बहे, इस कम प्रेम का आनंद महसूस कर पाऊँ। हे दाता, मैं जानता हूँ कि तेरे कारण मेरे जैसे नासमझ को प्यार करते हैं, सत्कार देते हैं। इस मन सत्कार को आपका समझ करने वाला सच्चा व्यवहार करूँ। हे सतगुरु, तेरे गुरसिक तेरा रूप है। दया करो कि तेरे हर गुरसिक को मन से सत्कार दे सकूं। इनकी सेवा करते हुए मन में ऐसा ही एहसास बना रहे कि मैं तेरी सेवा कर रहा हूँ। सात संगत जी सेवा को गुरसिक सेवा समान ही समझदार मेरे गरीब नवाज सतगुरु, तेरी करुणा और दया तेरे संतों के माध्यम से जो मेरे तक पहुंचती है उसमें पहचान पाऊँ। इन संतों की जीव पर तू ही बैठकर आशीर्वाद देता है। तू ही अपने गुरुमुखों के द्वारा आशीर्वादों को पूरा करता है। इस विश्वास को दृढ़ बनाए रखता है। हे रहमत के साईं, रहम करना। सेवा करके कभी अभिमान और कर्ता भाव न आए। मेरे तन मेरे धन में तू शक्ति भरता है, तब ही मैं किसी महापुरुष की सेवा कर पाता हूँ। सेवा का ध्यान भी तू ही भरता है, सेवा करवाता भी तू ही, और सेवा करके नर्म भाव और शुक्राने का भाव भी तू ही हृदय में पैदा करता है। मेरे मालिक स्वामी, मेरे प्रति अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, ताकि मैं सदा अपनी बुद्धि को अपनी सर्वोत्तम बुद्धि में विलीन कर पाऊँ। आपके इलाही वचनों को कोई मिलावट न कर पाऊँ और न ही इनमें अपनी ओर से कुछ शामिल कर पाऊँ। आपके वचनों को जो दूसरों तक पहुँचाने का प्रयास करता रहूँ। पूर्णता के स्वामी है, पूर्णता के स्वामी, तेरा हर वचन और कर्म पूर्ण है, मेरी समझ से बहुत ऊपर है। रहम करना दातार, मैं अपने वचनों को कभी दलील की तराजू में न तोलूं। आपके वचनों के आगे आपकी कोई राय न डन। आपका कोई वचन यदि मुझे असंभव भी लगे तो मैं विश्वास इतना पक्का कर देना कि मैं समझ पाऊँ कि यह वचन अटल है, यह कार्य होकर ही रहना है। दुनिया की कोई ताकत इसमें रुकावट नहीं बन सकती। कोई स्वयं या दुनिया का मालिक वचन कर रहा है। दातार, जैसा तेरा वचन अटल है वैसे मेरा विश्वास भी अटल बना देना। हे सम्राट स्वामी, यदि तूने मुझे इस विशेष सेवा के लिए चुना है तो यह केवल तेरी कृपा ही है। मैं इस विशेष सेवा का अधिकारी नहीं। आप तो गूंगे से राग गवा सकते हो, आप लंगड़े से पर्वत पार करवा सकते हो। आप मुझे ना चीज को सेवा का अवसर देकर नवाजा है, अब मुझे शक्ति भी देने की। यह कार्य से बाहर निकलने का कभी रास्ता मत देना। यह मेरी सच्ची पुकार है कि रहम दाता, आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष माया के स्वामी हैं। मुझे सदा अपना सेवादार बनाए रखना। माया परछाई की तरह अपने आप मेरी सेवादारी बन जाएगी। हे मेरे सरताज, जीवन की राहों पर चलते चलते कई उतार चढ़ाव सामने आते रहते हैं। इन कठिन मार्ग पर तू एक ही मेरा सहारा है, जो सहायता करके बताता नहीं, बदले में कुछ चाहता भी नहीं। मेरे दाता, मुझे सदा अपना ही साथ देना, अपना इतना सहारा देना कि दूसरी ओर मेरा ध्यान तक न जाए। मेरे सतगुरु, तू ही ज्ञान की रोशनी का स्रोत है। तू ही मुझे अंधेरे से खींचकर रोशनी में लाया है। कृपा करना अब दोबारा ज्ञान रूपी अंधेरे में न फंस जाऊं। मेरा हर कदम रोशन हो ताकि रास्ते की ठोकरों से बच पाऊं। यह दीन दयाल, मुझे जीवन मुक्ति का वरदान देना। कोई भी भ्रम भूले का सगुन अपसगुन मेरे मन को न भर सके। साथ संगत जी, रीति रिवाज किसी अन्य फोकट के कर्म में न फंसू। सेवा सत्संग सुमरन मेरे जीवन का श्रृंगार बना रहे। हे दया के सागर, दया करना कि तू जिस घट में बैठकर मेरी सहायता करे, मैं उसे इंसान का तो धन्यवाद और सत्कार करता ही हूँ,
पर दिल की गहराइयों से आपका भी शुक्राना निकले। रहम करना वह निगाह बख्श जो तेरे हर रूप को पहचान सके। हे दाता, हे दृष्टि की रचनहार, जब भी कोई इंसान मेरे साथ कोई ज्यादती, बेईमानी, कठोरता का व्यवहार करे तो मैं उसमें भी तेरी किसी लीला को देख पाऊँ। मुझे यह एहसास रहे कि इस घट में बैठकर आप मेरी सहनशीलता और विश्वास को परिपक्व कर रहे हो। ऐसे समय में भी दाता मेरी सरपरस्ती करते रहना ही दातार। मैं बहुत निर्बल हूँ, मुझे कोई मुश्किल की घड़ी देखने को कभी मत देना। मैं तो तेरी गोद में बैठकर आनंद में जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। दया करना, आपकी गोद मुझे सदैव नसीब होती रहे। मेरे साकी, मुझे नाम का नशा पिलाओ। यह नशा इतना गहरा चढ़े कि न दौलत का नशा, न इज्जत मान बढ़ाई का नशा और न ही कुर्सी एवं ताकत का नशा मुझे अपनी ओर खींच पाए। मेरे महबूब, मुझे अपने आनंद के नशे में रखना, आनंद के नशे में रखना ही मेरे इश्क, तेरा इश्क ही मेरी जिंदगी बने। मेरी रातें और मेरे दिन, मेरी हर धड़कन तेरे संग बाइट में कभी अपने आप को बेसहारा और अकेला ना समझूं। तेरी आनंदमय गोद में जब मेरा शरीर आराम करे तो मेरी आत्मा तेरे में विलीन होकर पूर्णतः आनंद बन जाए। और जाग कर मैं जब दुनियावी को फर्जन को अदायगी करूँ तो दुनिया में रहते हुए भी मैं अपने आप को तेरे संग ही समझता रहूँ। हे परोपकारी सद्गुरु, आपने इस परोपकारी और कल्याणकारी स्वभाव का तिनका भर मेरे स्वभाव में भी बख्श दे, ताकि मैं भी तेरे इस कल्याणकारी प्रोग्राम में कुछ सहयोग ही दे सकूं। जो अज्ञानता रूपी अंधेरा मेरे जीवन जीने के आदी हो चुके हैं, इन पर भी दया करो। मेरे वतन हर सतगुरु, केवल तू ही पापी को पुण्य करने वाला है। रक्षा को देवता और गुनाहगार को संत बनाने में समर्थ है। हे मेरे समर्थ दाता, इन अंधकार प्रेमियों को खींचकर अपनी रोशनी में ले आओ, ताकि यह अंधेरे और रोशनी के अंतर को महसूस कर पाए। हे सृष्टि के स्वामी, सारे जगत को बख्श लो। हर मानव का जीवन गुरुमत से संवारा हो, ताकि धरती के लोग गर्व से कह सके कि धरती है इंसानों की। हे दाता, धरती को इतना सुंदर स्वर्ग बना दो कि किसी और स्वर्ग की चाह बाकी ना रहे। ऐ मेरे रहबर, मैं तेरे और तू मेरे, यह भाव सदैव बने रहे कि तू और मैं एक इकाई बन सके। यह केवल तू ही कर सकता है। मेरी हर प्रार्थना और हर पुकार तेरी कृपा को पुकारती है। हे स्वामी, मेरी ओर अपनी सर्वेष्टा में विलीन कर दो, ताकि वो तो मोहित तेरे नाम का अंतर ना रहे। हे दाता, मुझे इस अवस्था का आनंद केवल तू ही दे सकता है। साथ संगत जी, गुरसिक की जुबान से निकली दुआ सबके लिए राहत बन जाती है। साथ संगत जी, सच्चा गुरसिक अपनी दुआ में सिर्फ भलाई मांगता है, कभी किसी के लिए बुरा नहीं मांगता। गुरसिक की दुआ में स्वयं का स्वार्थ नहीं, बस सबका कल्याण होता है। गुरु का सच्चा प्रेमी सबके लिए भला मांगकर ही अपने गुरु को खुश करता है। दुआ गुरसिक की पहचान है, उसमें नफरत नहीं, बस प्रेम और भलाई होती है। गुरसिक हर हाल में सबको सुखी देखना चाहता है, यही उसकी दुआ का सार है। जब गुरसिक दुआ करता है तो उसमें इंसानियत की खुशबू होती है। भला मांगना ही गुरसिक का असली आभूषण है। गुरसिक का दिल सबके लिए एक मंदिर है जो दुआओं से सजा रहता है। दुआओं से बड़ी कोई सेवा नहीं, और गुरसिक यही सेवा हर पल करता है। साथ संगत जी, गुरसिक की दुआ में सबका भला छिपा होता है। गुरसिक कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। दुआ गुरसिक की सांसों में बसी होती है।
गुरसिक अपनी दुआ से इंसानियत को सींचता है। सबके लिए भला मांगना ही गुरसिक की पहचान है। दुआ से बड़ी कोई सेवा नहीं। गुरसिक का दिल सबको दुआ देने वाला होता है। दुआ में नफरत नहीं, बस प्रेम होता है। गुरसिक अपने लिए नहीं, सबके लिए जीता है। साथ संगत जी, सच्चा गुरसिक दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। दुआ गुरसिक की रोजाना की साधना है। गुरसिक की जुबान से सिर्फ भलाई निकलती है। गुरसिक का हृदय प्रेम का सागर है। साथ संगत जी, दुआ ही सतगुरु का सबसे बड़ा हथियार है। सबको सुख मिले यही गुरसिक का अरमान है। गुरसिक गुरु का सच्चा दूत होता है। गुरसिक का आशीर्वाद किसी को राह दिखा देता है। दुआ गुरसिक की आदत है। सच्चा गुरसिक सबका साथी है। गुरसिक दुआ में इंसानियत को जोड़ता है। दुआ से दिल साफ होता है। गुरसिक किसी का नुकसान नहीं करना चाहता। दुआ गुरसिक की आत्मा की धड़कन है। साथ संगत जी, गुरसिक का मन सेवा और दुआ में रमा होता है। सबको शांति मिले यही गुरसिक का संदेश है। गुरसिक का दिल सबके लिए खुला मंदिर है। दुआ से बड़ा कोई धन नहीं। गुरसिक की नेकी उसकी दुआ में झलकती है। दुआ गुरसिक का जीवन है। सबका मंगल हो यही उसकी सोच है। गुरसिक अपने दुख बोलकर सबके लिए सुख मांगता है। गुरसिक का दिल हमेशा भलाई से भरा होता है। दुआ इंसान को इंसानियत सिखाती है। गुरसिक के शब्द भी दुआ बन जाते हैं। साथ संगत जी, सच्चा गुरसिक दुआ में ही सुकून पाता है। दुआ ही गुरसिक की शक्ति है। गुरसिक का जीवन आशीर्वाद का स्रोत होता है। दुआ में हर दिन का छुपा दर्द होता है। गुरसिक सबका दुख दूर करने की दुआ करता है। सच्चा गुरसिक प्रेम की मिसाल बनता है। दुआ गुरसिक का दैनिक उपहार है। गुरसिक दुआ से दुनिया को जोड़ता है। दुआ से ही इंसानियत बची रहती है। गुरसिक का स्वर हमेशा दुआ का गान करता है। साथ संगत जी, सबको राह मिले यही उसकी विनती है। गुरसिक दुआ का सौदागर है। दुआओं से दिलों की दूरी मिटती है। गुरसिक की नज़र हमेशा दया भरी गुरसिक की नज़र में हमेशा दया भरी होती है। सबके लिए सुख मांगना ही उसका सुख है। गुरसिक की सबसे बड़ी संपत्ति दुआ है। दुआ से जीवन सुंदर बनता है। गुरसिक के मन में बद्दुआ की जगह नहीं है। दुआ गुरसिक की आत्मा की पुकार है। गुरसिक आपको भगवान के करीब लाता है। साथ संगत जी, सबका कल्याण करना ही उसकी मुराद है। दुआ गुरसिक का परम धर्म है। गुरसिक अपने लिए नहीं, जगत के लिए जीता है। दुआ से ही गुरसिक का जीवन प्रकाशित होता है। साथ संगत जी, सबको प्रकाश मिले यही उसका अरमान है। गुरसिक की वाणी भलाई का दीपक है। दुआ हर दिल का मरहम है। गुरसिक की रूह सबके लिए आशीर्वाद बनती है। दुआ ही उसकी पहचान है। गुरसिक हमेशा दुनिया को सुख में देखना चाहता है। साथ संगत जी, सब दुख मिटे यही उसकी प्रार्थना है। दुआ इंसानियत की धड़कन होती है। गुरसिक की सोच सकारात्मक से भरी होती है। सबको सम्मान देखना ही उसकी खासियत है। दुआ हर जख्म भर देती है। गुरसिक की दुआ में शक्ति छुपी होती है। गुरसिक खुद दुखी हो सकता है पर किसी को दुख नहीं देता है। सबके लिए मंगल करना ही उसकी साधना है। दुआ से ही जीवन का सार समझ आता है। गुरसिक का हृदय सबको अपनाने वाला है। दुआ गुरसिक का प्रिय आभूषण है। गुरसिक दुआओं में प्रेम की फुहार बरसाता है। दुआ से रिश्ते मजबूत होते हैं। सबका भला मांगना ही सच्चा धर्म है। गुरसिक कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता।
साथ संगत जी। दुआ गुरसिक का जीवन संगीत है। गुरसिक सबको सुख में देखना चाहता है। दुआ से इंसान परमात्मा से जुड़ता है। गुरसिक की दुआ आत्मा के लिए नेमत है। सबको उत्थान हो, यही उसकी पुकार है। दुआ इंसानियत का बीज है। गुरसिक का मार्ग दया और प्रेम है। साथ संगत जी, दुआ में स्वार्थ नहीं होता। गुरसिक की पहचान सिख भलाई है। सबके लिए भला मांगना ही उसका धर्म है। दुआ से सबके दिलों में प्रेम जगाता है। गुरसिक का दिल भी कठोर नहीं होता। दुआ उसका असली धन है। गुरसिक हर आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। सबको उद्धार हो, यही उसकी आरजू है। दुआ से संसार बन जाता है। गुरसिक कभी किसी को बुरा नहीं चाहता। गुरसिक की दुआ गुरसिक की दुआ में ईश्वर की झलक होती है। सबके लिए दुआ करना ही सबकी भक्ति है। दुआ गुरसिक की जीवन रेखा है। सच्चा गुरसिक वही है जो सबका भला चाहता है। साथ संगत जी, दास के द्वारा कहे गए विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार से लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ संगत जी, और दास को आशीर्वाद दे, हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।